नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति जी की विशेष उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हरतालिका तीज का व्रत शंकर और पार्वती जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, तरक्की और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को निराहार और निर्जला रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव जी को अपना पति मान लिया था। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती के पिता ने भगवान विष्णु से उनका विवाह निश्चित कर दिया था। ऐसे में पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्होंने घने जंगल में कठोर तपस्या की और शिव जी को पति के रूप में पा लिया था। इसलिए हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। और क्योंकि माता पार्वती ने कुमारी अवस्था में यह व्रत भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही मनाया जाता है और यह व्रत हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जा रहा है। 18 सितंबर को पूजा का शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:24 तक के लिए है। सुहागन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। 18 सितंबर सोमवार को पूजा का शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:24 तक रहेगा। हरतालिका पूजा का 18 सितंबर के दिन सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक का है। इस तरह से सुबह पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट तक की रहेगी। दोपहर के समय पूजा का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को 3:19 से शाम 7:51 तक का रहेगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को शाम 6:23 से शाम 6:47 तक का है। आइए अब जानते हैं तीज व्रत पूजन के लिए चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। पहला पहर शाम 6:23 से रात 9:02 तक का है। दूसरा पहर रात 9:02 से 19 सितंबर को सुबह 12:15 तक का है। तीसरा पहर सुबह 12:15 से 19 सितंबर को सुबह 3:12 तक का है। चौथा पहर सुबह 3:12 से 19 सितंबर को सुबह 6:08 तक का रहेगा। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया था और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। माता पार्वती जी की यह कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती जी की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही
कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज में सुहाग की पिटारी के विशेष महत्व के बारे में। हरतालिका तीज में सुहाग की पिटारी का विशेष महत्व माना गया है और इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, माहौर समेत अन्य सुहाग की सामग्री शामिल की जाती है। हरतालिका तीज मुख्य रूप से माता पार्वती जी को समर्पित है, इसलिए 16 श्रृंगार भी माता पार्वती से जुड़े हुए हैं। हरतालिका तीज व्रत देवी पार्वती और भगवान शिव जी के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा और व्रत करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा की सामग्री। कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्वा और जनेऊ आदि शामिल की जाते हैं। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती और भगवान शिव व श्री गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत एक दिन पहले आधी रात से ही हो जाती है। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के सुंदर नए वस्त्र पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। हरतालिका तीज व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के पूजन की सही विधि। हरतालिका तीज व्रत पर सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने के बाद संकल्प लेकर निर्जला उपवास रखें। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप फल आहार भी कर सकते हैं। जो महिलाएं सुबह पूजा करती हैं उन्हें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन सूर्यास्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करना श्रेष्ठ होता है। पूजा करने से पहले सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बना लेनी चाहिए और पूजा स्थल पर फुलेरा लगाएं, केले के पत्तों से मंडप बनाएं और फिर गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित करें। और सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां जरूर अर्पित करें और फिर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। हरतालिका तीज व्रत में सुहाग की चीजें माता पार्वती जी को अर्पित करने के बाद फिर उनसे सिंदूर दान लिया जाता है। इस दिन जब गौरा को सिंदूर अर्पित करें और उनसे सिंदूर दान लें तो उस समय कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं और धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुनें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और फिर भगवान की आरती करें। रात्रि जागरण करके हर पहर में इसी तरह पूजा करें और अगले दिन सुबह आखिरी पहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। इस दिन पूजा करने के बाद चांद को भी देखा जाता है और चांदी की अंगूठी पहनकर गेहूं के दाने अर्पित करते हुए चांद को अर्घ्य दिया जाता है। जो विवाहित स्त्रियां हैं वे अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं जरूर दें और उसके बाद अपनी सास का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपको बता दें कि माता पार्वती की पूजा के समय ओम पार्वती नमः मंत्र का जाप जरूर करें और भगवान शिव जी की उपासना के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से जल्द ही पूरी हो जाएं।
आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत पारण का सही समय। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने की हर जगह अलग विधि होती है। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में स्नान ध्यान करने के बाद भगवान को आशीर्वाद लेने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद मीठा खाकर व्रत का पारण किया जाता है और कहीं कहीं दही जलेबी खाकर भी व्रत का पारण होता है। इस बार हरतालिका तीज व्रत का पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण के दिन भद्राकाल का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा पाताल लोक में 19 सितंबर को सुबह 1:14 से पूर्ण रात्रि तक रहेगी और शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है तो इसे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए शुभ माना जाता है। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने के बाद गौरी शंकर भगवान की पूजा करें और उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। फल खीरा प्रसाद में चढ़ाएं और मिष्ठान से भी हरतालिका तीज व्रत का पारण आप कर सकते हैं। यदि आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी नियम जान लेने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरतालिका तीज व्रत को करवा चौथ की तरह ही बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। लेकिन यदि आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही हैं तो इस व्रत से जुड़े कुछ नियमों को भी जान लीजिए। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं इस दौरान दिन में आपको सोने से बचना चाहिए। मान्यता है कि कोई व्रत के दौरान यदि व्रती स्त्री दिन में सोती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत को यदि आपने एक बार उठा लिया तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हर साल आपको इसे पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहिए। यह निर्जला व्रत होता है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन गलती से भी जल या अनाज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इस दिन अपना पूरा ध्यान भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा में लगाएं। हरतालिका तीज के दिन सुबह सुहागन महिलाएं सरगी करती हैं। इसमें पानी से लेकर फल मेवे आदि शामिल होते हैं जिनका सेवन सुबह जरूर करना चाहिए, जिससे पूरे दिन एनर्जी से आप भरे रहें क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत रहेगा। इस दिन सुहागन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। ये रंग काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं। सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और माता पार्वती का भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके साथ ही अपने पति और परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना करें। हरतालिका तीज के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि जिस महिला ने व्रत रखा है उसे किसी भी प्रकार की खाने की चीज या फिर पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन रात को सोने की मनाही होती है, इसलिए रात भर महिलाएं जागरण करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन बड़े बुजुर्ग लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन पूजा पाठ करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुननी या पढ़नी जरूरी होती है, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को भी सात्विक आहार ही खाना चाहिए। तो यह थी हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शंकर भगवान की जय हो माता पार्वती जी की ज़रूर लिखिए। एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।